बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर वकला एहतजाजों के बावजूद आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और इजलास में जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी साहब, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को भी एलिवेट करके कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट लगा दिया गया है। अब यहाँ पर कहानी इंटरेस्टिंग ये है कि चार जो रुकन हैं कमीशन के, बैरिस्टर गौहर साहब, अली जफर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब साहब की जानिब से बायकॉट किया गया। वो उठकर चले गए, इस सारे मामले का हिस्सा नहीं बने। बट इवन देन कुछ भी असर नहीं पड़ा एहतजाज का। वकला का एहतजाज भी आज इस्लामाबाद में हुआ, लाठी चार्ज हुई, टीयर गैस चली, वकला डिवाइडेड दिखाई दिए। बड़ी बार जो हैं वो आज के कमीशन के इजलास के हक में थे कि इजलास होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन बहुत इवन है। बट एट द सेम टाइम कुछ आज़ाद वकला, रियासत अली आज़ाद साहब जैसे, फैसल सिद्दीकी साहब जैसे, मुनीर मलिक साहब जैसे, अली अहमद कुर्द जैसे बहुत सारे वकला जो हैं पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होकर आज उन्होंने एहतजाज भी किया इस्लामाबाद के अंदर। बट एहतजाज की वजह से भी कोर्ट के किसी जज के किसी कमीशन के कान पर जूं भी नहीं रेंगी और जो करना था वो कर लिया। कहानी बढ़ती है नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के फ़यूज़ बरक़ात का सिलसिला जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अपने तमाम टारगेट्स अचीव कर लिए मौजूदा हुकूमत ने, वो जो जिस तरह कोर्ट पैकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, हाई कोर्ट्स हो जाए और अब सुप्रीम कोर्ट हो जाए, तो उसके बाद क्या हुकूमत अपनी मकबूलियत बढ़ाने में, या हुकूमत जो है वो अब बड़ी पसंदीदा हो जाएगी? क्या पाकिस्तानी अवाम जो है वो गवर्नमेंट की बैक पे खड़े होंगे कि PMLN पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है ये बेहतरीन हुकूमत है, हम इनकी बैक पे खड़े हुए हैं? तो सवाल बड़ा सादा सा और जवाब भी बड़ा सादा सा है कि आप जिस तरह भी इस तरह के इक़दाम करते जा रहे हैं, आई वंडर कि आप इससे मकबूलियत या अवामी हिमायत भी हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। नाज़रीन, इसी सारी सिचुएशन पे बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है और कुछ ही देर में जनाब अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, हमें ज्वाइन करेंगे। इख्तियार साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है, आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, तमाम तर मुखालफत के बावजूद, तमाम तर एहतजाज के बावजूद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी हुआ, जजेस की तैनातियाँ भी हो गई, एलिवेशंस भी हो गई। सर, 26वीं आईनी तरमीम के फ़यूज़ बरक़ात का सिलसिला जारी है। देखिए साकिब, तमाम तर एहतजाज आप नहीं कह सकते, तमाम तर मुखालिफत नहीं कह सकते जी। मुखालिफत करने वाले एक मखसूस जमात के लोग हैं, मखसूस एजेंडे वाले लोग हैं। जब भी पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी करना है, जब पार्लियामेंट कानून साजी करती है, ये लोग आपको एहतजाज पर मुसिर नजर आएंगे, एहतजाज करते नजर आएंगे। जब भी पाकिस्तान तरक्की करेगा, कोई मेहमान आते हैं, ये लोग आपको, यही तबका, यही फिरका आपको एहतजाज करते हुए नजर आएगा। आज फिर जुडिशल कमीशन ना आज का बना है, ना कल का बना है, ना परसों का बना है। आइन का आर्टिकल 176 इसको डिस्क्राइब करता है कि जुडिशल कमीशन एक आईनी दस्तूरी फोरम है और ये इसका 26वीं आईनी तरमीम से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये पहले से बना हुआ है जी। तो जुडिशल कमीशन का इजलास आइन के मुताबिक हो रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ अली जफर साहब, सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब और उनकी पार्टी के वकला को नहीं सर, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी सीनियर प्यूनी जज हैं सर। तो फिर मुझे तो सबसे पहले इस बात की समझ नहीं आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर वो इजलास मौखर करने के लिए खत लिख चुके हैं तो फिर आज उनके जाने की जरूरत क्या थी? शायद वो अपना एहतजाज ऑन रिकॉर्ड लेके आना चाहते हैं। फिर तो उनको जाना नहीं चाहिए था, या अगर वो गए हैं, मुझे ये बताइए, इसमें कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है कि मतलब कोई तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दे रखी है तो आप इसको फिलहाल मौखर कर दें। नो, तहरीक इंसाफ के लिए मुल्क की कानून साजी रुकेगी, इंसाफ का निजाम रुक जाएगा, तहरीक इंसाफ के लिए जमहूरियत रुक जाए, तहरीक इंसाफ के लिए पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का पहिया रुक जाए। क्यों? बात क्या है? इख्तियार साहब, मुनीर मलिक साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब, अली अहमद कुर्द साहब, सर इनका किसी सियासी जमात के वकील तो नहीं है ना? ये तो इंडिपेंडेंट वकला हैं जो आइन के लिए, कानून के लिए एहतजाज कर रहे थे। आप चंद लोगों के नाम ले रहे हैं, मैं पाकिस्तान बार की बात कर रहा हूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा बार की बात कर रहा हूं।
मैं बलूचिस्तान बार की बात कर रहा हूं, मैं दीगर बार्स की बात कर रहा हूं, जो वुकला की नुमाइंदा तंजीमें हैं, क्या उनकी कोई हैसियत नहीं है? नहीं, बिल्कुल है सर, क्या बिल्कुल है। मैं वही क्या उनकी कोई से नहीं है, या वो नुमाइंदा लोग नहीं है? क्या हम इनको, जो नाम आपने लिए हैं, क्या इनको हम मान ले कि ये वुकला के नुमाइंदा लोग हैं, तो फिर उनकी हैसियत तो खत्म हो गई। लेकिन अगर वो नुमाइंदा लोग हैं और तंजीमें हैं, तो फिर मेरे ख्याल में इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये इत्तेफाक इन्होंने वैसे भी नहीं करना। ये कंपनी की मशहूरी के लिए ये लोग लगे रहेंगे। 4 साल की हुकूमत रहती है और ये तमाशा आप हर हफ्ते देखते रहेंगे और ये चलता रहेगा। ये द शो मस्ट गो ऑन वाला सिलसिला है। आप पावे कुछ भी कर लो, दूध शहद शराब की नहरें बहा दो, मार्बल लगा दो, जो मर्जी कर दो, लोगों के घरों में मनोसलवा भेजना शुरू करो, ये तबका, ये फिरका आपको फिर भी एहतजाज करता हुआ नजर आएगा। इनके पल्ले इसके अलावा न कोई दूसरा काम है, ना ही कोई दूसरा एजेंडा है। अच्छा इख्तियार साहब, आपको लगता है कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ सुकम रह गए हुए हैं, कुछ गलतियां कोताहियां रह गई? डू यू थिंक सो? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक वाहिद अल्लाह का कलाम है कि जिसमें कोई जेर जबर पेश की भी गुंजाइश नहीं। इंसान के बनाए हुए कवानीन में जरूर उसमें ऊंच नीच कमी ये हो सकती है, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि जब आईन साजी और दस्तूर साजी का वक्त आए तो आप बोलें कि हम ड्राफ्ट से तो मुत्तफिक हैं, लेकिन हम इसमें वोट में शरीक नहीं होंगे। बैठो, आप सियासी पार्टी हो, पार्लियामेंट का हिस्सा हो, लोगों ने अगर आपको वाकई में वोट दिया है, आप जनरल फैज की बाकियात नहीं है, आप छतरी से नहीं उतरे, तो फिर बैठे बात करें, डिस्कस करें, और पार्लियामेंट में डिस्कशन से ही बातें निकलती हैं। मैं बिलीव करता हूं इस बात पर। इससे पहले मैं 2 टॉक शोज में कहीं बैठा हुआ था, पीका एक्ट का जिक्र आया, मैंने वहां पर ये बात खुलेआम की कि हमारे काम में उससे आपको इख्तिलाफ हो सकता है, उसमें कोई फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी नीयत में कोई फर्क नहीं है। हम मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं यार, हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हमारा दिया हुआ इस मुल्क में बहुत कुछ है। हमारा किया हुआ अगर आप इस मुल्क से निकाल लें तो यहाँ पर आपके पास खंडरात ही बचते हैं। इख्तियार साहब ज्वाइन किए, इन चीजों को आप बैठकर हमारे साथ डिस्कस करें, तो पीका एक्ट में उसमें भी नहीं, आज तारड़ साहब की स्टेटमेंट भी आ गई कि उसके ऊपर भी मुशावरत जारी है, रेगुलर जो है स्टेक होल्डर उनसे मुशावरत जारी है। हमें इधर सिद्दीक साहब ने ज्वाइन किया। इधर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज एहतजाज की कॉल थी वुकला की, मैं ILF के वुकला ढूंढता रहा डी चौक में, मैं इधर सिद्दीक साहब को ढूंढता रहा, बैरिस्टर गौर साहब को ढूंढता रहा कि ILF ने भी कहा हुआ था कि वुकला एक्शन कमेटी के साथ हम एहतजाज करेंगे। सर आप लोग नजर नहीं आए मुझे तो। देखिए, असूली तौर पर वजह ये है, एक तो हमारी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, चौधरी इश्तियाक साहब वहां पर मौजूद थे, चूंकि ये कॉल ILF की नहीं थी, ये वुकला की कॉल थी। जी, वुकला एक्शन कमेटी की कॉल थी, लेकिन ILF को भी इनकरेज किया गया था कि आप भी हिस्सा बने इसका। नहीं, बिल्कुल। हम देखें ना, पहले तो ये कि इस तरह का इंप्रेशन हम नहीं देना चाहते थे कि हमने कोई, हमारे कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है जी। ये एक इंडिपेंडेंट कॉल थी। और पाकिस्तानी तारीख में अब तो कोई डाउट रह नहीं गया, जजेस पैक करना, आज के आप समात से आपको अंदाजा नहीं हुआ कि यानी 2 जजेस यानी 13 वोट हैं जी। ये डूमरने का मकाम है जिसने आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम बनाई है। और वोकला बरादरी जो इंडिपेंडेंट सारे मामले, मेरा तो आज क्योंकि पीका लॉ चैलेंज किया था, यानी मुल्क के लिए क्या कुछ दिया है वो खंडरात ही है और कुछ नहीं है मुल्क के लिए। यानी ये पीका लॉ का मकसद क्या है मैं उसमें बाद में आऊंगा, पर आपके सामने असल बात रख दूं। 13 लोग हैं जुडिशल कमीशन में जी। 8 लोगों को पूछते वक्त हैं, यानी आपकी मुकर्रना 2 तिहाई अक्सरियत इनको बना दी गई। जनरल फैज की बाकियात नहीं बनाई और किसने बनाई है? जनरल फैज की बाकियात ही थी ना, जो इमरान खान को गिरा कर लेकर गए, जनरल बाजवा ने गिराया, वो बाकियात ही तो थी। उन्हीं की बाकियात में जाकर उन्होंने बैठकर क्या किया वो आपने सारा देख लिया। जो उन्हीं बाकियात ने पकड़कर 26वीं आईनी तरमीम बनाई और 26वीं आईनी तरमीम के बाद उस जुडिशल कमीशन के अंदर मुकर्रना भी इनकी, इंतजामिया भी इनकी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अथॉरिटियां तबाही और बर्बादी कर दी। कोई ऐसा शोबा छोड़ा है जो उन्होंने, यानी मुल्क की तरक्की की बातें करते सर हैं। कल को आपकी हुकूमत आनी है तो आप इसी सारी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी आप लोग होंगे। ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता।
हम ऐसी किसी गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। सर पीका में तरमीम आप लोग भी लाने की कोशिश करते रहे, जब 18 के बाद आपकी गवर्नमेंट बनी आप लोग भी पीका में तरमीम लाने की कोशिश करते रहे। राय साहब यही तो फर्क है। अब आपके सामने मैं ये भी साबित कर दूंगा। पहले तो जनरल फैज की जो बाकियात की बात करते हैं वो खत्म कर दूं जी। 21 साल लगे इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट को इक़्तिदार में लाने में, 21 साल। अच्छा एस्टैब्लिशमेंट लेके आई, वाह वाह, चले कम से कम मान लिया आपने कि एस्टैब्लिशमेंट लेके आई। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, यानी मैं मजाक बना रहा हूँ ना, एस्टैब्लिशमेंट का मजाक बना रहा हूँ। जो कह रही है 21 साल लगाए, जब एस्टैब्लिशमेंट लाना हो तो कैसे लाती है? पीपल्स पार्टी पैट्रियट, मुस्लिम लीग काफ, तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान चंद दिनों में, महीनों के अंदर ये करती है एस्टैब्लिशमेंट। तो ये जो ज़हन में निकाले ना, ये मिसाल तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान, ये मिसालें ना दे। अदर सिद्दीक साहब उनके साथ इलेक्शन में क्या हुआ है आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि 2-2 4-4 मेंबर उनके जीते हैं। सारा जो है सच पता है, जितने भी जीते हैं 17 सीटें से लेकर वो सारा एक बम्बा था ना, एक ग्रोह था ना। यानी वो कमाल की बात है, जब इमरान खान की हुकूमत आई आरटीएस बिठाया गया। किस लिए बिठाया गया? अगस्त 2018 के अंदर, ताकि इनको मेजोरिटी ना मिले। मेजोरिटी होती तो ये देखे ना, ये यानी चंद सीटें लेकर इस वक्त 2 अक्सरियत लिए बैठे हैं। और कमाल की बात है कि सिर्फ 8 सर वो सारे इकट्ठे जो नहीं, वो सारे इकट्ठे हो गए। पीपल्स पार्टी साथ है, एमक्यूएम साथ है, वो इकट्ठे हो गए ना। आप यार आपको पता है फेविकॉल का पता है, वो बॉन्ड, समझ बॉन्ड इसको कहते हैं। फेविकॉल को बांध के रखा हुआ है। जिस दिन फेविकॉल कमजोर पड़ गई, फेविकॉल है मजबूत है वैसे इस दफा फेविकॉल। इख्तियार साहब, हज़रत सिद्दीक साहब तो कह रहे हैं फेविकॉल ने आप लोग को जोड़ के इकट्ठे रखा हुआ। जिस दिन फेविकॉल कमजोर पड़ गई आप लोग हुकूमत गई। ये असल में ये बेचारे हुकूमत में आए थे जी, और क्या आए थे, इनको लाया गया था। वो जनरल फैज वाली बात इनको बड़ी अच्छी लगी ना मेरी। वो जो हकीकत होती है ना, सच बड़ा कड़वा होता है, तो वो इनको लगा है, मुझे पता लग गया है। जितना इन्होंने तबसरा उस पे किया है, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि निशाना जो है वो सही लगा है, तीर निशाने पे जाके बैठा है। नारिन एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा।